है कि नहीं। जैसे रेशनल नंबर हम लोग ये बात सीखे हैं कि इस फॉर्म में होना चाहिए, कैसा, तो p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल फॉर्म में अगर कहीं भी अगर दिख गया तो समझ जाइए वो रेशनल नंबर है, यानी हिंदी में कहा जाता है उसी को परिमेय संख्या। आगे बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि क्या 2 जो है ये 2 परिमेय संख्या है, इतना देर लगाते हैं आप लोग, तुरंत देखिए कि इसके डिवाइड में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। आइए ऐसे नंबर है क्या चीज, इंटीजर नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, नहीं है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है। आपको यह भी बताया गया है कि अगर जिस दिन आप नंबर्स के बारे में अगर आप जान गए तो आप समझ जाइए कि आपका मैथ उसी दिन से अच्छा होने लगेगा। समझे बात को। इसीलिए आपको बताया गया है, अगर आपसे कोई कह दे कि मैथ का कोई डिफिनेशन दे दे तो इम्पॉसिबल है, 1 लाइनर में डिफिनेशन आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अंथा है ना। लेकिन मैं कहूं तो मेनली रूप से 5 बात आप गणित में याद रखेंगे। वो 5 बात कौन सा है, पता आप लोग को? नहीं पता है। पहला जो है यही नंबर्स, यानी पहला बात नंबर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्या नंबर के बारे में पता चलना चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर हम यहां लिख दें कि 8 ये नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये 8 नंबर है। ये आपसे पूछा जाए कि 8 ये कैसा नंबर है, तो आप इसके बारे में आप जानिएगा तब ना। जैसे किसी पर्सन के बारे में हम लोग पता करते हैं कि वो कैसा आदमी है, किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है, उसका कैटेगरी कैसा है कि नहीं। तो उसी तरह से एक नंबर भी होता है, ये नंबर कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा नंबर है कि इसको बराबर 2 भागों में हम बांट सकते हैं, यानी कि 4 यहां और 4 यहां। यानी ये साफ पता चल रहा है, यानी सम संख्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग और इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसा भी नंबर है ये। एक ये ऐसा नंबर है कि ये 2 से भाग होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए तो देखिए 2 भाग में बट गया है, 4 में बट गया है। 4 आएगा यानी कि 4 से भी भाग होगा, 8 से भी भाग लग जाएगा इसमें। और ऐसा नंबर है कि आपको सिखाया गया होगा कि अगर 2 गुने अगर 2 लिख दें तो 8 आ जाएगा। तब तो एक चीज और हम लोग के मिल रहा है, अरे यार ये तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1 है। तो आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है यह चीज 8 क्लास में भी, क्या चीज, कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो सबका पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तुरंत लिख देते हैं हम लोग, a के पावर m इंटू a के पावर n रहता है, तो a के पावर m प्लस n लिख देते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं कि नहीं काम हम लोग। तो वही काम यहां है। तो 8 ऐसा नंबर है कि 2 का क्यूब भी है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। एक ऐसा नंबर है ये कि अगर हम लोग अगर इसको लिख दें कि 6 + 2 तब वो 8 आएगा। 4 + 4 लिख देंगे, 4 + 4 लिख देंगे तो भी 8 आ जाएगा। कोई इसको पलट दिया, मान लीजिए 2 + 6 तब वो 8 आएगा। लेकिन ये बात और ये बात दोनों एक ही है। अरे 2 इधर लिखिए चाहे 6 इधर लिखिए, है कि नहीं। 6 इधर लिखिए चाहे 2 इधर लिखिए, 8 ना आएगा। तो यही सब हम लोग नंबर के बिहेव पता करते हैं कि ये कैसा नंबर है। 8 आपसे कोई पूछ दे तो 8 ये प्राकृत संख्या में भी आता है, काउंटिंग नंबर का 8वां नंबर है ये, होल नंबर का ये 9वां नंबर है। ये होल नंबर का 9वां नंबर है, क्योंकि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोले ना, यही ना हम कि होल नंबर का ये 9वां नंबर है, ये प्राकृत नंबर का 8वां नंबर है। ये समझ रहे हैं कि नहीं बात को। और कोई पूछ दे ये इंटीजर नंबर भी है, ये
क्योंकि नंबर लाइन पर तो कहीं प्रेजेंट रहा होगा ये नंबर। तो ये नंबर जो है यानी कि नंबर का पहचान इसी तरह से हम लोग करते हैं। समझ रहे बात को ना? तो ये पहला बात हुआ। दूसरा कौन सा बात रहा होगा? तो आप सिंबल के बारे में जानते होंगे। सिंबल मतलब चिन्ह। जैसे आप देखते होंगे कि ये प्लस का चिन्ह होता है, ये माइनस होता है, ये ऐसे देते तो डिवाइड होता है, या कहीं ऐसे रहता है तो भी डिवाइड समझ जाते हैं। फिर ये गुना रहता है ना, ऐसा साइन रहता है तो आप इसको अनुपात बोलते हैं। समझ रहे बात को ना? फिर मैथ में ऐसा भी साइन आएगा, कहीं ऐसे लिख देंगे तो थीटा हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे तो फाई हो जाएगा, और कोई अगर ऐसे उठ के ऐसे लिख दिया तो साई हो गया, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? एक सिंबल है, चिन्ह है ये। तो गणित का ये सब चिन्ह अगर आपको पता रहेगा तब ना आप जानेंगे कि अच्छा ये थीटा का बिहेव कर रहा है। समझ रहे बात को? तो ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल जो आप समझ रहे होंगे, क्या चीज जो आप पढ़े होंगे, चर। चर पढ़े थे ना? एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे कि नहीं? उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पढ़े थे ना ऐसा बात? तो उसमें क्या होता है तो आप देखे होंगे A to Z अगर जो लिखा हो रहता है ये सब आपका वेरिएबल कहलाता है। तीसरा बात हो गया ये चीज। क्या क्या बोले? पहला नंबर के बारे में आप जानिए, सिंबल के बारे में जानिए यानी कि चिन्ह, और फिर वेरिएबल के बारे में जानिए, और नंबर के बारे में तो बात किए ही। चौथा कौन सा होगा? एक ग्राफिकली। जो आप देखे होंगे ग्राफ बनाने के लिए वो बहुत काम का चीज होता है। वो ग्राफ ऐसा चीज होता है कि आप जैसे मान लीजिए आप डाटा हैंडलिंग पढ़े होंगे, डाटा हैंडलिंग पढ़े ना है? पिक्टोग्राफ सांख्यिकी में आपको मिला होगा, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे, याद नहीं है आप लोग को, ठीक है? तो वहां कैसे मिलता है? तो जैसा मान लीजिए अगर आपसे कोई बोल दे कि y इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख देगा, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे y का वैल्यू बदलेगा। तो ऐसा ग्राफिकली भी मिलता है। तो चौथा बात हो गया। अब पांचवा सबसे खतरनाक बात क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम। आप देखते होंगे न्यूमेरिकल सवाल जो रहता है उसको सोल्व बड़ा जल्दी कर देते हैं लोग, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम जब रहता है तो क्या करते हैं? उसको पहले पढ़ते हैं। कितना लोग तो पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान भरोसा। पढ़ने आ गया तो समझे में नहीं आता है कि वो इक्वेशन कह क्या रहा है, वो सवाल क्या कहा, कि कैसे उसको चले हम लोग। समझ में भी आ गया तो ये नहीं पता चलता है कि शुरुआत कहां से करें। वर्ड प्रॉब्लम यही होता है कठिनाई। अब मान लीजिए न्यूमेरिकल रहता है, अगर कोई बोल दे ऐसे कि 3/4 और यहाँ प्लस लिखा हुआ है 5/7, तो आप इसको तुरंत समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? कि 3/4 प्लस 5/7 को सम कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, सरल कर देना है इस बात को, तो बना देते होंगे तुरंत। लेकिन इसी चीज को अगर वर्ड में लिख दे तो आपको ऐसा लाने में समय लगेगा। पढ़िएगा, हो सकता है समझ में भी नहीं आएगा, समझ में आ गया तो लिख ही नहीं आएगा। तो ये 5 बात जो होता है कि मोटे तौर पर ये 5 बात होता है। समझ में आ गया बात? तो ये 5 बात अगर आप सीख गए तो गणित में आपको क्या होगा? आसान हो जाएगा। आप आराम से इसको लिख सकते हैं, गणित को बना सकते हैं, अपने कब्जे में उसको कर सकते हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी आपको बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपने आप में क्या होता है? एक कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ते चला जाएगा, है ना? तो ये मेन रूप से 5 बात जो है वो सीखिए हमेशा। हर नंबर के बारे में आप समझिए। कोई नंबर अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि आप बताइए कि 256 क्या लिखा हुआ है? 256। मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 256, ये नंबर है। कौन सा नंबर है ये? 256 है ये। अब बताइए 256 आपसे पूछ दिया जाए कि कैसा नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? पहले तो देखेंगे ये चीज कि 1 प्लेस पर 6 है, यानी इवेन संख्या है, तो आप समझ जाइए कि ये सम संख्या है, इवेन नंबर है। और क्या है ये नंबर? प्राकृत संख्या भी है। और बताइए, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। ये पूर्णांक संख्या पॉजिटिव तरफ वाला का नंबर है ये। और क्या है ये? धनात्मक संख्या भी है। वाह, गुड। 16 का स्क्वायर भी है ये।
देखिए नंबर के बारे में कैसा कैसा नंबर हम लोग जान रहे हैं, इस नंबर का हम लोग बिहेव जान रहे हैं, इसका है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग नंबर को पहचानने जहां आ गया तो समझिए कि नंबर में हम लोग थोड़ा अपना लेवल बढ़ा लेंगे, नहीं तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि ये नंबर 2.3/7 इसको आप बनाइए और बताइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से बनाइए फास्ट।